हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष। आज हम जीवाणु पढ़ेंगे, मतलब कि बैक्टीरिया। तो जानते हैं जीवाणु क्या होता है। तो जीवाणु की परिभाषा जानते हैं। सूक्ष्म सजीव जिन्हें हम विशेष प्रकार के उपकरण माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म सजीव मतलब कि बहुत छोटे सजीव। जीवाणु बड़ी संख्या में वायु, जल, मिट्टी और प्राणियों में पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु बीमारी उत्पन्न करते हैं। ये हुई जीवाणु की परिभाषा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी मान लुवेनहोक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता लुवेनहोक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोगों का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पॉस्चर ने रेबीज का टीका दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। पहला, छराकार या बेसिलस, यह छड़नुमा या बेलनकार का होता है। दूसरा, गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। तीसरा, कोमा आकार या विब्रो, अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के, उदाहरण विब्रो, कॉलेरी आदि। चौथा, एस्प्रिलम, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पॉस्चराइजेशन करते हैं। इसमें दो विधियां होती है। पहली, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। दूसरी, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड HTST, दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, तब इसका पॉस्चराइजेशन होता है। एनाबीना तथा नोस्टोक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करती है। अजोटोबैक्टर, अजोस्पिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। राइजोबियम तथा ब्रैडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लुग्यूमिनोज मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है और वायुमंडल N2 का स्थिरीकरण करती है। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना टैनिंग कहते हैं। आचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइज हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीत संग्रहागार कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप -10 डिग्री से -18 डिग्री पर सामग्री का संचय करते हैं। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।